क्योंकि ये लड़के हिंदू नाम रखकर इन पंडालों में जाते हैं ताकि ये आसानी से हिंदू समुदाय की लड़कियों से दोस्ती कर सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 11 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी एंकर्स को कहा था कि सांप्रदायिक एंगल ना दें, नफरत ना फैलाएं, ये सीधे तौर पर कहा था, लेकिन उसके बाद भी आज तक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। आज तक पर ही नहीं दिख रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एक कार्यक्रम आज तक पर आता है ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें गरबा को लेकर जिस तरह की बातें सुधीर चौधरी जी के द्वारा कही जा रही हैं, वो सीधे तौर पर दो समुदाय के बीच तनाव पैदा करने वाली बातें हैं। 11 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था वो आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेड स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट के न्यूज चैनल्स को फटकार कि नफरत को रोकना एंकर की जिम्मेदारी, सरकार इस पर आंखें मूंद कर क्यों बैठी है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था। यह बाकायदे दैनिक भास्कर में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी चीजें अभी भी हो रही हैं, नफरती चीजें परोसी जा रही हैं। यानी आप देखिए, आज तक ने क्या खबर चलाई है, मूर्ति पूजा से परहेज, गरबा से प्रेम, गरबा में आने पर सवालों में मानसिकता, पहचान क्यों छुपाते, इस तरह की चीजें की जा रही हैं। और यह कहा जा रहा है एंकर के द्वारा, एंकर ऐसी नफरती भाषा बोल रहा है, एंकर सीधे कह रहा है कि मुस्लिम लड़के गरबा में जाते हैं, अपना नाम आइडेंटिटी छुपाते हैं, घुस जाते हैं, लड़कियों से हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते हैं, जिहाद को बढ़ावा देते हैं, ये कहा जा रहा है। सीधे तौर पर ये जो स्क्रीन पर आज तक की ये खबर चल रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें जो नीचे जो लाइन चल रही है, जो लोअर बैंड चल रहा है, लोअर बैंड में सीधे तौर पर लिखा हुआ है गरबा में जाना मुसलमानों को का संवैधानिक अधिकार, गरबा में आना मकसद भीड़ का फायदा उठाना, इस तरीके की चीजें, यानी एक समुदाय के प्रति इस तरह की बातें की जा रही हैं। गरबा पंडाल में लव जिहाद का ब्रेकिंग विश्लेषण, इस तरह की चीजें जो है वो लिखी जा रही हैं। आप अंदाजा लगाइए, इस पर पूरे देश में संभ्रांत लोगों ने ट्वीट भी किया है, लिखा भी है। ट्विटर पर यह खबर पूरी तरीके से वायरल हो रही है। आज तक के इस खबर के ट्वीट को लोग रीट्वीट कर रहे हैं, अपना रिएक्शन दे रहे हैं। हम वो सब कुछ सुनाएंगे, बताएंगे भी, लेकिन पहले आप जरा ये देख लीजिए, सुन लीजिए। थोड़ा सा क्लिप सुनाते हैं आपको, थोड़ा सुन लीजिए क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा आप जान भी लीजिए। और बाकायदे ग्राफिक प्लेट तो आपको दिख ही रही, किस तरह के ग्राफिक्स चलाए जा रहे हैं, किस तरह का लोअर बैंड चलाया जा रहा है, और कैसे एक धर्म और समुदाय के प्रति नफरत पैदा की जा रही है, जरा देखिए आप। लेकिन इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। यहां सवाल इन लोगों की मंशा को लेकर है, क्योंकि ये लड़के हिंदू नाम रखकर इन पंडालों में जाते हैं ताकि ये आसानी से हिंदू समुदाय की लड़कियों से दोस्ती कर सके। तो देख रहे हैं आप, लगातार सुप्रीम कोर्ट, एक साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी, और अभी 11 दिन पहले भी यह बात कही है कि इस तरीके की नफरत फैलाना एंकर्स बंद करें, सरकार भी इस ओर ध्यान दे, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है साहब। ये सब चीजें हो रही है, बराबर हो रही हैं। कौशिक राज ने इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा है, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वॉच्ड चैनल्स इज ग्लोरीफाइंग द ग्रुप हु एलिगली beat up Muslims of the participating in Garba and suggesting that Muslim men go to Garba to do friendship with Hindu women and to do love jihad. What was being forwarded on WhatsApp is now live on TV. ये चीजें लिखी गई है। इसका मैं हिंदी रूपांतरण बताता हूं। इसका हिंदी रूपांतरण दरअसल क्या है, भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल, उसका समूह महिमा मंडन कर रहा है, उस समूह का महिमा मंडन कर रहा है जिसने गरबा में भाग लेने के लिए मुसलमानों को कथित तौर पर पीटा और सुझाव दिया कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं के साथ दोस्ती करने और लव जिहाद करने के लिए गरबा जाते हैं। व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड किया जा रहा है वो अब टीवी पर लाइव है। ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है। जो चीजें व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हो रही हैं, जो चीजें व्हाट्सएप, ना ही कोई बयानबाजी ली जा रही, ना ही किसी तरीके से कुछ उस पर रिसर्च की जा रही है। लोग लिख रहे हैं कि जो व्हाट्सएप पर चला, यानी जो ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर है, उसी को टीवी पर प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि अभी खबर सामने आई थी, आपने देखा था कैसे जो है अहमदाबाद में 4 दिन पहले गरबा में मुस्लिम लड़कों की पिटाई कर दी गई। बेचारे जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सबका एक त्योहार है, वो गए रहे होंगे वहां, त्योहार को देख रहे होंगे, गरबा नृत्य देख रहे होंगे। 2 साल बाद हो रहा है, उत्सुकता सबके अंदर होती है, जिज्ञासु सब इंसान होता है, तो जिज्ञासा में गए होंगे। लेकिन वीएचपी के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, और अब वीएचपी के लोगों का महिमा मंडन कर रहे हैं। वीएचपी के लोगों ने ठीक किया, मतलब मारपीट किए, लोग ऐसा ही करने जाते हैं। तो जो व्हाट्सएप पर ज्ञान चल रहा है वही ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है, लोगों का ऐसा कहना है, क्योंकि रिएक्शंस लोगों के यही आ रहे हैं। और भी देखिए, साक्षी जोशी हैं, वो भी पत्रकार है, अपना खुद का चैनल चलाती, इससे पहले न्यूज 24 में वो एंकर थी। उन्होंने भी लिखा कि दिस मैन इज सो फुल ऑफ हेट, कि ये आदमी पूरी नफरत से भरा हुआ है। आप बताइए जरा, वो खुद एक एंकर रह चुकी हैं और अभी भी एंकरिंग करती हैं, अपना खुद का चैनल चलाती साक्षी जोशी, आपने देखा होगा।
वो लिख रही दिस मैन इज सो फुल ऑफ हेट, ये मैन नफरत से भरा हुआ है, ये आदमी फुल ऑफ हेट, मतलब पूरी तरीके से नफरत से भरा हुआ है। ये क्यों लिखना पड़ रहा है, ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि चीजें दिखाई दे रही है। यानी ये साफ तौर पर अगर ये बात लिखी जा रही है कि आदमी नफरत फैला रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। यानी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, सुनना नहीं है, अपने मन की करना है, इस तरीके की चीजें फैलाना है। डॉक्टर शर्मा मोहम्मद है, वो लिखती है कि एज एन इंडियन, कि एक इंडियन होने के नाते आई एम शॉक्ड एट द कम्युनलिज्म स्प्रेड बाय योर चैनल। अरुण पुरी लिखा है कि अरुण पुरी, आपके चैनल में इस तरह की चीजें रही, मैं शॉक्ड हूं, इस तरह की कम्युनल चीजें आपके यहां चलाई जा रही है। अट्रेली शेमफुल एंड डिस्कस्टिंग। देखिए लोग लिख रहे हैं कि डिस्कस्टिंग है, क्यों हो रहा है ऐसा, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें हैं कि मूर्ति पूजा से परहेज, गरबा से प्रेम। यानी कोई हिंदू मुसलमान साथ में त्योहार मनाना चाहे तो ये नफरती आदमी जो है, जो नफरत फैला रहे हैं लोग, ये नफरत फैलाते रहेंगे, इनके वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा। ये लोगों का कहना है कि डिस्गस्टिंग है ये। रणविजय सिंह, उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया। शायद आज तक के फ्लोर पर हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग जगह डिसाइड होगी, ये कटाक्ष के तौर पे किया है कि शायद हो सकता है कि जब ऑडियंस को बुलाया था, आपने देखा होगा, ऑडियंस प्रोग्राम देखा होगा, तो ये कहा जा रहा है कि ऑडियंस जब आते होंगे आज तक के फ्लोर पर, तो हिंदू मुसलमानों के लिए अगर अलग जगह चयनित की जाती है कि हिंदू इधर बैठे, मुसलमान इधर बैठे। ये देश को फाड़ना नहीं, देश को तोड़ना नहीं, तो और क्या है? ये कटाक्ष लोगों द्वारा किया जाए। इस नफरत को देखकर तो यही लगता है कि आज तक में हिंदू मुसलमानों को अलग अलग बिठाया जाता होगा। वैसे आज तक में काम करने वाले इस नफरत को कैसे लेते हैं? क्या उनके लिए सामान्य बात है? यह सवाल भी पूछा है, क्या ये जो हो रहा है यह एक सामान्य बात है उनके लिए? अजीत अंजुम है, यह भी वरिष्ठ पत्रकार है, TV9, भारतवर्ष, न्यूज 24 जैसे बड़े चैनल्स में रह चुके हैं और अब अपना खुद का ये चैनल चला रहे हैं। उन्होंने बाकायदे लिखा है कि समझ में नहीं आता ये नफरती आखिर अरुण पुरी की मजबूरी क्यों है। अरुण पुरी जो कि आज तक के मालिक हैं, उनको कहा कि इनकी आखिरकार अरुण पुरी की मजबूरी क्यों है? ये शख्स, ये आदमी, ये नफरती, इस आदमी को चैनल पर इतना जहर उगलने की छूट दे रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, सैकड़ों करोड़ों का साम्राज्य तो है आपका सर, अब क्या चाहिए? आपने 45 सालों में जो कुछ कमाया है उसे क्यों गंवाना चाहते हैं? या अजीत अंजुम ने सीधे अरुण पुरी को टैग करते हुए लिखा कि जो आपने 45 सालों में कमाया है उसको क्यों एक झटके में गंवाना चाहते इस नफरती की वजह से, ऐसा लिखा जा रहा है। उत्कर्ष सिंह है, उन्होंने लिखा कि 2 शब्द का एक ट्वीट करने पर चैनल ने मेरे हफ्ते की सैलरी काट ली थी। ये अपने चैनल का दुखड़ा बता रहे हैं कि 2 शब्द का ट्वीट करने पर इस चैनल ने मेरे हफ्ते की सैलरी काट ली थी, इस चैनल ने, क्योंकि वो इनके सोशल मीडिया पॉलिसी के अनुसार नहीं था। उन्होंने एक HR मेरा ट्विटर चेक करने के लिए बिठाया था, हर दिन कोई ना कोई ट्वीट डिलीट करने को कहते थे, लेकिन ये चैनल और इसके एंकर खुद दिन रात जहर उगलते हैं। आप समझिए, इसी चैनल में काम करते हुए व्यक्तिगत ट्वीट करने पर सैलरी काट ली गई, लेकिन यहां पर देखिए दिन रात जहर उगल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? लोग सवाल पूछ रहे हैं, उन्हीं के चैनल्स के लोग पूछ रहे हैं। अब इससे बड़ी बात आखिरकार और क्या हो सकती है? दानिया राजेंद्रन है, वो लिखती हैं कि हेलो सुप्रीम कोर्ट, हेट स्पीच इन चैनल्स। सीधे मतलब ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ध्यान दोगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में दिखा रहा हूं, 11 दिन पहले की है। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट को न्यूज चैनल्स को फटकार, नफरत को रोकना एंकर की जिम्मेदारी, सरकार इस पर आंखें मूंद कर क्यों बैठी है, ये सीधे तौर पर कहा था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से भरे टॉक शो और रिपोर्ट टेलीकास्ट करने पर टीवी चैनल्स को जमकर फटकार लगाई। हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने बुधवार को कहा कि ये एंकर की जिम्मेदारी कि वो किसी को नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। बेंच ने पूछा, इस मामले में सरकार मुखदर्शक क्यों बनी हुई है? क्या यह एक मामूली मुद्दा है? यह मामूली मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन टीवी पर अभद्र भाषा बोलने की आजादी नहीं दी जा सकती। ऐसा करने वाले यूनाइटेड किंगडम के एक टीवी चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था। हम नफरत को हवा नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नफरत को बिल्कुल भी हवा नहीं दे सकते। हमें पता होना चाहिए कि रेखा कहां खींचनी है। मेन स्ट्रीम मीडिया, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया चैनल बिना रेगुलेशन के हैं। यह देखना एंकर्स की जिम्मेदारी की कभी भी हेट स्पीच ना हो। प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, उन्हें अमेरिका जितनी आजादी मिल नहीं है, लेकिन यह पता होना चाहिए कि सीमा रेखा कहां खींचनी है। सरकार को भी इस मामले में कोर्ट की मदद करनी चाहिए, यह सीधे तौर पर कहा गया है। तो आप समझिए, इसके पहले भी 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में दिखा रहा हूं आपको, लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार, मीडिया का हर सेक्शन हर घटना को कम्युनल एंगल दे रहा है, आखिर में इससे देश का नाम खराब होता है। यह सीधे तौर बात लिखी गई है कि ये जो चीजें की जाती हैं, कम्युनल चीजें फैलाई जाती है, इससे देश का नाम खराब होता है। लेकिन हां, समझ में कुछ लोगों को नहीं आ रहा है, वो लोग वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते चले आ रहे हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।